Hello everyone, welcome back to EduNation. Once again I am here with new lecture, है ना। नया लेक्चर लेके आए हैं और इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो पिछला वाला जो लेक्चर नंबर 3 था, उस लेक्चर में हम आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पूरा करा चुके थे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पूरा करा चुके थे, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस रह गया था, लेक्चर लंबा होने के कारण उस पर नहीं किए। तो इस वाले लेक्चर में हम मेनली फोकस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस पे, और दूसरा कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और इस लेक्चर को अच्छे से देखिए आप। अगर प्रीवियस लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि प्रीवियस लेक्चर को देख के यहाँ आए, तो आपको ये पढ़ने में मजा आएगा स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में कौन कौन से प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं उसकी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रॉपर्टी पढ़ना है रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल। जिस तरह से रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी तरह से अब रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग को पढ़ना है रिएक्शन ऑफ बेस विथ एसिड। ये पिछले वाले लेक्चर में पढ़ चुके थे। जिस तरह से एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा, उसी तरह से बेस भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। सेम बात है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तीसरा प्रॉपर्टीज जो केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग को पढ़ना है, दैट इज रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है, उसके ऑक्साइड के साथ बेस का रिएक्शन कैसा होता है। यहां तक क्लियर। तो ये सारे प्रॉपर्टीज पे हम लोगों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले वाले प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। जिस तरह से प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। सेम प्रॉपर्टी बेस भी शो करता है। अगर कोई बेस मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो एक सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। लेकिन खास बात ध्यान देने वाला यह है कि सारे के सारे बेस मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता। एसिड में था कि ऑलमोस्ट एसिड मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है, लेकिन बेस ऐसा नहीं करता। सारे के सारे बेस नहीं करता है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे, जब भी बेस, वही लिखा है कि बेस जब रिएक्ट करेगा मेटल के साथ टू फॉर्म मेटल सॉल्ट, सबसे पहले वो मेटल का सॉल्ट बनाता है और रिलीज हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो फिर से सेम फॉर्मेट यहाँ पे हम लोग तैयार कर लेते हैं। अगर आप, मेरे पास यहाँ पे बेस है, इफ अ बेस प्लस एनी मेटल, बेस प्लस मेटल, ठीक है, क्या बनेगा, टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन यहां पे करा दो, ये बन जाएगा मेटल का ऑक्साइड, सॉरी मेटल का सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ये फॉर्मेट अच्छे से याद रखना। तो एक बात आपको हम बता देते हैं ध्यान से, कि कौन कौन से मेटल है जो जनरली बेस के साथ रिएक्शन करेगा। तो अभी आपको जो अपने सिलेबस पढ़ना, बस दो मेटल का नाम याद रखना है, एक एल्यूमिनियम और एक जिंक का नाम याद रखना है। एक एल्यूमिनियम और दूसरा जो याद रखना आपको, जिंक याद रखना है। ये एल्यूमिनियम हुआ आपका Al, और एक जिंक Zn। ये दो मेटल आराम से बेस के साथ रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। तो क्या लिखे हैं कि जब भी बेस मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, एक मेटल का सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है। तो कोई एक बेस का रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, मेटल के साथ। यही दो मेटल में से किसी एक मेटल के साथ कराएंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल जो आपके लिए हम लेके आए हैं, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस है, इज हीटेड विथ जिंक, देन द सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज। तो हाइड्रोक्साइड, अगर NaOH, NaOH एक सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो यहाँ पे एक्वस लिखिए, ठीक है। अब इसका रिएक्शन हम लोग करा दिए किसके साथ, जिंक मेटल के साथ Zn। इसको गर्म किया जाता है, ठीक है। तो ये बनाता है सोडियम जिंकेट। क्या बनाता है, सोडियम
जिंकेट एक सॉल्ट है। सोडियम के लिए सबसे पहले Na लिख लेंगे, ठीक है। जिंकेट के लिए Zn और O2 होता है। अब जिंकेट का चार्ज 2 होता भी यहाँ पे लगा देंगे। ये सोडियम जिंकेट आपका एक सॉल्ट बना, प्लस रिलीज जो होगा वो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हाइड्रोजन। ये एक एग्जांपल है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है जो आपको बताया था कि ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सारे के सारे मेटल रिएक्शन नहीं करता है बेस के साथ। दो मेटल खास है, कौन कौन से मेटल आपको बताया, एल्युमिनियम बताया और जिंक को बताया। इसी तरह से एक और एग्जांपल आपके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास यहाँ पे है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में है, इट इज रिएक्टेड विथ एल्युमिनियम, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन करेगा यहाँ पे बनाता सोडियम एल्यूमिनेट, कौन सा सॉल्ट बनाएगा, सोडियम, यहाँ से सोडियम आएगा, ठीक है। सोडियम Na और एल्यूमिनेट AlO2, ये सोडियम एल्यूमिनेट है आपका, ये सॉल्ट है, प्लस आपके पास जो मिलेगा एक प्रोडक्ट हाइड्रोजन। तो मेटल का जो रिएक्शन है बेस के साथ बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए दो ही एग्जांपल हम लोगों को याद रखना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर कोई बेस मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो जनरली याद रखना है कि बेस का रिएक्शन एल्युमिनियम मेटल के साथ कराना और बेस का रिएक्शन जिंक के साथ कराना। एल्युमिनियम के साथ जाता है तो एल्यूमिनेट बनता है, एल्यूमिनेट बनता है, और जिंक के साथ जाता है तो जिंकेट बनता है। यहां तक क्लियर स्टूडेंट, आगे बढ़िए। रिएक्शन ऑफ बेस विथ एसिड, वही फिर हमसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। कौन सा रिएक्शन की बात कर रहा है, दिस इज टॉकिंग अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस जब रिएक्ट करेगा तो इसका एक खास बात है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। क्या क्या बनाएगा सर जी ये, तो बेटा लोग ये बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर, और दूसरा चीज यहाँ पे एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल ले, पहले इसका कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। व्हेन अ बेस रिएक्ट्स विथ एसिड देन द सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। क्या पैटर्न बनेगा, एक बेस आपके पास रिएक्शन करा रहा है, बेस प्लस रिएक्शन हो रहा है उसका किसी एसिड के साथ, ठीक है। यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। ये फॉर्मेट हमेशा याद रखना। और ये रिएक्शन जो है यह है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, मान लेते एक यहाँ पे हमारे पास बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक्वस, प्लस इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हम लोग करा दिए HCl के साथ। HCl ये भी एक्वस है, यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा सब्सटेंसेस का, कौन कौन से सब्सटेंस बनेंगे, तो एक सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट हम लोग कैसे पहचानते हैं, तो बेस से जो है ये पॉजिटिव आयन जाएगा, बेस से Na निकलेगा यहाँ से Na, और एसिड हमेशा एसिड से क्या निकलेगा, निगेटिव वाला आयन निकलेगा, ये Cl, तो NaCl बना। प्लस अब क्या बचा आपके पास यहाँ पे बचा है OH माइनस। क्या बचा है, क्योंकि बेस का खासियत होता है ये OH माइनस प्रोड्यूस करता है, यहाँ आपके पास बचा OH माइनस, और यहाँ पे आपके पास बचेगा H प्लस। OH माइनस और H प्लस मिलके बनाता है वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्वस कर लीजिए आप, क्योंकि सॉल्ट जो है सॉल्युबल है वाटर। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे NaOH एक बेस है, ठीक है, NaOH एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोला जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये HCl एक एसिड है, HCl एक एसिड है, यहां से आपके पास एक सॉल्ट बना और वाटर भी
फॉर्म हुआ। इसका मतलब कोई भी सॉल्ट बनेगा इसका दो पेरेंट है। ये वाला पार्ट कहाँ से आया है? ये वाला पार्ट आपका बेस से आया है, Na आया है बेस से, और ये वाला पार्ट आपका आया है एसिड से। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सॉल्ट अगर एसिड और बेस के रिएक्शन के साथ बनता है, इसका मतलब उसके पास दो पेरेंट हुआ, एक पार्ट उसका एसिड से आ रहा है और एक पार्ट उसका बेस से आ रहा है। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होगा, इसको याद रखना है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब देखिए वाटर क्यों बन रहा है। अगर हम यहाँ पे कोई एसिड लिख रहे हैं, कोई एसिड अगर लिखे, एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस, ये बनाया आपका सॉल्ट प्लस वाटर। ये वाटर क्यों बन रहा है? देखिए ध्यान से, एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा। अब जो यहाँ पे आपके पास एसिड है, यहां से एक आयन निकलेगा H प्लस एक्वस आयन निकलेगा, क्योंकि एसिड का एक प्रॉपर्टी है कि सर वो H प्लस एक्वस आयन बनाता है। और यहाँ पे एक बेस है, इट विल प्रोड्यूस OH माइनस एक्वस आयन। बेस हमेशा OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है अकॉर्डिंग टू द अर्हीनियस। अब ये दोनों जब मिलेगा, ये दोनों जब मिलेगा, H2O का फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या सीखे कि एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है और वाटर एंड सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर हम लोग क्या बताया, किसी अगर हमको किसी एसिड को लिखना, तो एसिड के साथ यहाँ पे क्या बताए थे, H लगा रहा था, H के साथ कोई नेगेटिव आयन, तो एसिड हो गया आपका X प्लस कोई बेस, बेस में बताए थे आपको एक M लगाना, M फॉर मेटल, और यहाँ पे आपको लगा देना OH। हर एक बेस आपके पास OH रिलीज करता है, हर एक एसिड आपके पास H प्लस आयन रिलीज करता है। तो आपके पास बनेगा क्या यहाँ पे, देखिए ध्यान से, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर भी बनेगा। अब इसको अगर हम लोग समझें कि कैसे बनता है, तो इस वाले पार्ट से एसिड क्या क्या निकालेगा, एसिड आपके पास निकालेगा H प्लस आयन, और यहाँ पे X क्या बना लेगा, X एक नेगेटिव आयन बनता है। इसी तरह से यहाँ से जो बेस आपका प्रोड्यूस करेगा, बेस प्रोड्यूस करेगा, ये मेटल वाला पार्ट पॉजिटिव आयन बनाता है, और ये OH माइनस आयन बनाता है। इसको हम लोग तोड़ के लिख लिए। तो देखिए ध्यान से, आप अगर यहाँ पे आप गौर से देखेंगे, तो H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस दोनों मिलके बना लेगा H2O, वाटर बनाया। और ये मेटल पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन मिलके एक सॉल्ट बना देगा, ये एक सॉल्ट बना देगा। क्या क्या बना, तो देखिए ध्यान से, आपके पास बना H2O प्लस इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा आपका मेटल पॉजिटिव आयन वाला पार्ट हम लोग पहले लिखते हैं M, और इधर क्या लिखेंगे X, ये आपका सॉल्ट बना, और ये आपका वाटर बना। इस तरह से एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करता है, सॉल्ट और वाटर बनता है, और दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है। इस रिएक्शन का बहुत ज्यादा यूज है डेली लाइफ में। रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, देखिए ध्यान से, नॉन मेटल ऑक्साइड। जिस तरह से लेक्चर 3 में आप लोगों को मैंने बताया था कि बेटा जी, जो मेटल का ऑक्साइड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, इसी तरह से जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। इट मीन्स, अगर कोई नॉन मेटल के ऑक्साइड को अगर हम लोग पानी में मिला देते हैं, तो वो एक एसिड बनाता है। कुछ कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं जो न्यूट्रल होता है, और कुछ कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड है जिसका नेचर एसिडिक है। इट मीन्स व्हेन वाटर इज एडेड टू द नॉन मेटल ऑक्साइड इट फॉर्म्स एसिड। जैसे अगर मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें वाटर मिलाएंगे तो वो कार्बोनिक एसिड बना देगा, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 है, तो ये सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। इसी चीज से जो एसिड रेन होता है, इसी चीज से होता है कि जब भी हम लोग कोई फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, उससे ऑक्साइड्स निकलता है, सल्फर का ऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड निकलता है, कार्बन का ऑक्साइड निकलता है। जब ये ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाता है, क्लाउड के साथ मिलता है,
तो पानी मिल गया उसको, तब ये अलग अलग टाइप के एसिड्स बनाते हैं, और वही एसिड जब पानी के साथ मिलके अर्थ पे गिरता है तो उसको कहा जाता है एसिड रेन। तो यहाँ से हम लोग एक बात याद रखना कि सर नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है ये एसिडिक इन नेचर। अब अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड पानी के साथ मिलेगा तो एसिड बना देगा, तो सिंपली यहाँ ये कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ बेस, रिएक्शन ऑफ बेस किसके साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड, मतलब एसिड हो गया आपका। सिंपली यही कहना चाह रहा है इनडायरेक्टली, इस ऑक्साइड को अगर आप पानी में मिलाएं तो एसिड बनेगा। तो क्या लिखे हैं, बेस रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड मींस एसिड, जब नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा सॉल्ट और वाटर बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। बेस का रिएक्शन, बेस प्लस रिएक्शन किसके साथ कराएं, नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड मींस जनरली वो एसिड ही हुआ। तो जब बेस का रिएक्शन एसिड के साथ करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये बनाएगा सर जी सॉल्ट एंड वाटर। ये क्लियर है। एक एग्जांपल ले लीजिए आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CO2 एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है, कार्बन का ऑक्साइड है, ठीक है, टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, ठीक है। तो कुछ नॉन मेटल का ऑक्साइड जैसे CO2 एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है, SO2 नॉन मेटल का ऑक्साइड है, N2 भी लिख सकते हैं हम लोग, N2O3 भी लिख सकते हैं, ये भी नॉन मेटल का ऑक्साइड है। तो कुछ कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड है जो एसिडिक इन नेचर, अगर इसको पानी में मिलाइएगा आप एसिड की तरह काम करेगा। तो क्या लिखा है यहाँ पे, एक बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस बेस का रिएक्शन हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के साथ करा दिए, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपको बहुत बार बता चुके हम, कैल्शियम के लिए हम लोग लिखेंगे Ca, ठीक है, हाइड्रोक्साइड के लिए लिखते OH, और कैल्शियम का चार्ज होता है 2, तो ये चार्ज यहाँ पे आके लगता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, पानी में सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल बेस है, इसको लिखेंगे एक्वस, प्लस इसका रिएक्शन CO2 के साथ कराया गया है, CO2 गैस के फॉर्म में। देखिए जब CO2 को हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका दूसरा नाम लाइम वाटर भी है कि नहीं है, लाइम वाटर से पास करते हैं, तो क्या बनाया था, ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन किया था। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 प्लस वाटर भी बना था, ठीक है। तो यहाँ पे बेस, यहाँ पे आपका नॉन मेटल का ऑक्साइड, ये आपका सॉल्ट बना, और यहाँ पे वाटर बना। तो यहाँ से हम लोगों को ये समझ में आया, अगर कोई नॉन मेटल का ऑक्साइड का रिएक्शन बेस के साथ करेंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड जो एक्ट करेगा वो एसिड की तरह एक्ट करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह काम होगा, और यहाँ पे सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। ये क्लियर है स्टूडेंट। चलिए इसको अब आगे चलते हम लोग, आगे है फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज तो हम लोग पढ़ लिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। ये ज्यादा कुछ खास नहीं है, पिछले पहले वाले लेक्चर में हम लोग कुछ कुछ डिस्कस कर चुके हैं, उसी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा एक जगह आपको बता देते हैं। जैसे अगर हम लोग एसिड और बेस दोनों का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक साइड एसिड का लिख देते हैं, एक साइड बेस का लिख देते हैं, और दोनों का डिफरेंस भी आपको पता चल जाएगा। अगर एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, यहाँ पे एसिड लिख लिया, तो एसिड जो होता है, एसिड का अगर टेस्ट की बात करें हम लोग, एसिड का अगर टेस्ट की बात करें, तो टेस्ट जो होता है इसका, वो आपको सावर होता है, खट्टा टेस्ट का होता है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी बताए थे, एसिड्स जो है H प्लस आयन रिलीज करता है, H प्लस आयन क्या करता है, ये रिलीज करता है, एसिड पानी में जाता है, H प्लस आयन रिलीज करता है। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। गुड कंडक्टर होने का क्या रीजन है, क्योंकि कोई भी एसिड सर पानी में जाता है तो H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है, और ये आयन ही एसिड को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। यहां तक क्लियर। और क्या बताया थे, और प्रॉपर्टीज था सर, अगर ये लिटमस के साथ जाता है, लिटमस के साथ अगर किसी बेस को हम लोग ट्रीट करते हैं, तो ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, ब्लू लिटमस
पेपर को रेड बना देता है। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग एसिड का बात किए थे। और ये कोरोसिव इन नेचर होता है, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव इन नेचर, इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये हमारे स्किन में पड़ता है, स्किन हमारा डिग्रेड हो जाता है, स्किन बर्न हो जाता है। कोरोसिव इन नेचर, ये कुछ प्रॉपर्टीज आपका एसिड का हुआ। अगर बेस की बात करें, इस वाले साइड में हम आपके लिए बेस का प्रॉपर्टी अगर लिखें, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, सबसे पहला प्रॉपर्टी सर, बेस जो होता है वो, टेस्ट की बात करें बेस का, तो इसका जो टेस्ट हम लोग बात किए थे, बीटर होता है टेस्ट में। ठीक है, और टोपी ऑन टच, छूने में ये साबुन जैसा लगता है, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या रिलीज करता है, इट रिलीजेस OH, OH माइनस एक्वस आयंस। जब इसको पानी में मिलाते थे, OH माइनस भी प्रोड्यूस करता है। यहां तक क्लियर। और क्या बताए हैं, और हम लोग बताए हैं कि सर इस ये जो होता है, रेड लिटमस को ब्लू बना देता है, रेड लिटमस को चेंज कर देता है ब्लू में। बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, पहले लेक्चर में हम लोग बताया था आपको। ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का होने का रीजन क्या है कि इसके पास OH माइनस आयंस पाया जाता है। इसी तरह से ये भी कोरोसिव इन नेचर होता है। बेस में अगर हम लोग हाथ को बहुत देर तक रखेंगे तो हमारा हाथ डिग्रेड हो जाएगा, स्किन वहां से उखड़ने लगता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज था बेस का। इस दोनों का डिफरेंस भी आपको पता चल गया यहाँ से। अगर दोनों का डिफरेंस लिखने देगा तो ये डिफरेंस आपका है फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, ये डिफरेंस आपका है फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। इसी तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज का भी डिफरेंस लिख देंगे तो एसिड और बेस का डिफरेंस भी हम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो सारे लेक्चर को देख के आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, 1 मिनट। अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे एसिड का एक और फिजिकल प्रॉपर्टी है। क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिस तरह से एसिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, बेस भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। एसिड का खास बात यह है कि एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर शो तब करता है जब उसमें पानी मिलाया जाता है। अगर उसमें पानी नहीं रहेगा तो एसिडिक बिहेवियर शो वो नहीं करता। यहाँ पे वही लाइन लिखा गया है एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को याद रखना, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एसिड डू नॉट तो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर, इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए एक्टिविटी करना पड़ेगा। एक्टिविटी करने के लिए हम लोगों को करना यह है कि यहाँ पे हम लोग एक बीकर लेंगे या टेस्ट ट्यूब लेंगे। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ले लिए, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग डालेंगे हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। जब इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस डालेंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस डालेंगे तो ये बना देगा HCl गैस। क्या बना देगा यहाँ पे, HCl। अभी यहाँ पे गैस के फॉर्म में आपके पास HCl किस फॉर्म में है, तो सर ये गैस के फॉर्म में यहाँ पे जब दोनों रिएक्शन किया तो HCl बनाया। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे हम लोग पाइप। जब इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग डाले हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, दोनों रिएक्शन करके बना दिया HCl, हाइड्रोक्लोराइड गैस बोलेंगे, सॉरी क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है ये। हाइड्रोजन क्लोराइड अभी गैस के फॉर्म में, जिसका नाम हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ये गैस यहाँ पे क्या होगा, बाहर निकलेगा इधर से, ये गैस यहाँ से ऐसे बाहर निकलेगा। और यहाँ पे हम लोग एक लिटमस पेपर लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, तो यहाँ पे एक लिटमस पेपर लेके आएंगे, ब्लू कलर का लिटमस पेपर। यहाँ पे ब्लू कलर का लिटमस पेपर हम लोग लाके रखे इसके सामने।
जब ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को इस लिटमस पेपर से पास कराए, इस लिटमस पेपर से पास कराए कौन से गैस को, इस HCl गैस को, हाइड्रोजन क्लोराइड अभी गैस के फॉर्म में, जब यहां से पास किया तो लिटमस पेपर के कलर में ये ब्लू कलर है, ब्लू लिटमस। तो ब्लू लिटमस में नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन कलर। जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को ब्लू लिटमस पेपर से पास किए तो वहां पे कलर में कोई चेंजिंग नहीं आया। ड्राई कैसा है ये, ड्राई है ये, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, इसको याद रखना। ड्राई ब्लू लिटमस पेपर से जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हम लोग पास किए, नो चेंज इन कलर ऑफ द लिटमस पेपर। दूसरे केस में क्या किए हम लोग, इस एक्टिविटी को थोड़ा अच्छे से किए, क्या किए, फिर से यही टेस्ट ट्यूब दोबारा बना लेते हैं। ये टेस्ट ट्यूब था आपके पास, इस टेस्ट ट्यूब को ऐसे पैक कर दिए हैं, सील कर दिए ऊपर से कॉर्क से, है ना। यहाँ पे आपके पास HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ से एक आपके पास पाइप निकला होगा। अब यहाँ से आपके पास गैस निकलेगा, HCl गैस बाहर निकलेगा इस तरह से। इस बार क्या करेंगे, लिटमस पेपर तो लाएंगे लेकिन लिटमस पेपर को पानी में डुबा के लाएंगे, पानी में उसको भिगा देंगे, तो वेट लिटमस पेपर यहाँ पे लाना। यहाँ पे एक लिटमस पेपर लाएंगे लेकिन ये लिटमस पेपर इस बार गीला होगा। ये लिटमस पेपर कैसा है, तो इस लिटमस पेपर को हम पानी में भिगा दिए, ये है वेट लिटमस पेपर, वेट लिटमस, ये पे वेट लिटमस। इस वाले केस में ड्राई लिए तो कुछ नहीं किया, सेम सेटअप था, बस लिटमस पेपर के साथ पानी, उसी लिटमस को पानी में भिगा दिए, वेट लिटमस पेपर हो गया। जब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस गया, आफ्टर सम टाइम लोग क्या देखे, यहाँ पे देखे ब्लू लिटमस चेंजेस टू, ब्लू लिटमस चेंजेस, ये चेंज हो जाता है टू रेड। तो हम लोगों को अच्छे से पता है कि सर जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। इसका मतलब यहाँ पे जो वही गैस था हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, यहाँ पे एसिड की तरह बिहेव किया लेकिन यहाँ पे एसिड की तरह बिहेव नहीं किया। तो रीजन क्या था सर, इस वाले में ये भीगा हुआ, ये भीगा हुआ हमारे पास लिटमस पेपर है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इस पेपर से स्ट्राइक किया, इस पेपर पे वाटर था, वाटर में डिजोल्व होने के साथ वो H+ आयन प्रोड्यूस किया, और वही H+ आयन इस हाइड्रोजन क्लोराइड को एसिडिक बिहेवियर शो कराया। ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इस वाले केस में स्ट्राइक किया तो यहाँ पे इसका कलर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन H+ आयन रिलीज नहीं कर पाया। लेकिन जैसे वही हाइड्रोजन क्लोराइड गैस वेट लिटमस पेपर से स्ट्राइक किया, इस वेट लिटमस पेपर का कलर चेंज हो गया, ब्लू से रेड हो गया। यहाँ पे एसिडिक बिहेवियर शो कराया इस वाले केस में, सेकंड केस में एसिडिक बिहेवियर शो हुआ है लेकिन फर्स्ट केस में एसिडिक बिहेवियर शो नहीं हुआ। इसका मतलब यही हुआ कि सर यहाँ पे पेपर में पानी लगा हुआ था, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस गया तो पानी के साथ मिला H+ आयन रिलीज किया, लेकिन यहाँ पे कोई पानी नहीं था, तो यहाँ पे हाइड्रोजन H+ आयन रिलीज करने का मौका इसको नहीं मिला। इसका मतलब यही हुआ कि जो हमारा एसिड है वो एसिडिक बिहेवियर तभी शो करेगा जब वाटर प्रेजेंट होगा, अगर वो गैस के फॉर्म में होगा तो एसिडिक नेचर शो नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट डायरेक्ट पूछा जाता है। दो केस लिए, ड्राई लिटमस पेपर से हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड गैस पास किए तो पेपर का कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन वेट लिटमस पेपर से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को पास किए तो वेट लिटमस पेपर का कलर चेंज हो गया। ऐसा क्यों, तो रीजन पता है कि एसिड्स जो है अपना एसिडिक बिहेवियर शो करता है ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर होगा तभी वो H+ आयन प्रोड्यूस कर पाएगा, और H+ आयन ही एसिडिक नेचर बनाता है। क्लियर है कि नहीं है, तो बहुत ही आसान है, इसको याद रखना अच्छे से, ठीक है।
अब यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, ये तो आपको करा ही दिया पिछले स्लाइड में कि दो दो बेसिस पे कर लेना, बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज कर लेना डिफरेंस। और फिजिकल प्रॉपर्टीज का तो हम बता ही दें, इसको डू योर सेल्फ। क्या क्या डिफरेंस होगा केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे? तो जो डिफरेंस आपको बताएं, जितना केमिकल रिएक्शन कराए हैं एसिड और बेस का, उसको लिख देना। तो ये प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड भी कवर हो गया आपका, और बेस भी हो गया, और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड भी हो गया, और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस भी हो गया। लेक्चर थर्ड और लेक्चर फोर में आपका जनरली प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेस के बारे में हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों को कवर कर चुके हैं इस लेक्चर में। ठीक है, अब नए लेक्चर में नए टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, लेक्चर को देखते रहिए। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।